इस पे हम कुछ बातें कल हमने की थी। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ऐसे कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके कुछ कुछ पॉइंट, कुछ प्रयास कर रहे हैं हम कुछ कुछ चीज़ों को जानने का। उन सारी चीज़ों का जो हम बातचीत कर रहे हैं उनका सबका जो रिलेशन है वो इन्हीं चीज़ों से है, लीडर्स एक्टिव करने के लिए। कल हमने इस चीज़ पे बात की थी कि एक व्यक्ति जब भीड़ में से आके जुड़ता है, वो ए कैटेगरी में आता है। ए में से फिर हम उसको सिखा करके, कोर बना करके और छोटी छोटी बेसिक जानकारी दे करके और उस काम पर डालने के बाद में फिर हम उसको बी कैटेगरी में लेके आते हैं। और जो व्यक्ति बी कैटेगरी में लोगों को लाने का लगातार प्रयास करता है, लगातार बी कैटेगरी में लेके आता है, मतलब लोगों को लगातार प्लान देना सिखाता है, फॉलोअप करना सिखाता है, एफआईएम करना सिखाता है, उनको कंपनी की हर छोटी से छोटी जानकारी देता है, सिस्टम की हर एक्टिविटी में लाने का एक एक करके प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता है, तो वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति सी कैटेगरी में पहुंच जाता है, जहां पर लीडर्स की बात होती है। वो व्यक्ति धीरे धीरे करके उसके साथ में बहुत सारे लोग बी कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। हम लोग कल इस बात पर चर्चा कर रहे थे, और लास्ट में जाकर के व्यक्ति सुपर सी में पहुंच जाता है। और तो हम सभी का मकसद तो सुपर सी में जाना ही है, लेकिन सुपर सी में जाने के लिए पहले सी में आना है, सी में से फिर सी में आने के लिए पहले बी में आना है, और बी में हम हैं कि नहीं हैं ये हमें पता करना है। अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं और कोई बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का अगर कोई हम काम करते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने का अगर हम काम करते हैं, या फिर हम लोग कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे कि हमारा धंधा चलता है, बिजनेस चलता है, जिससे ग्रोथ आती है, तो उस चीज को लेकर के हमको अपने आप को देखना है और हमेशा देखते रहना है और उसमें बना के रखना है। हमें अपनी लीडरशिप पे काम करना होता है, और फिर टीम वर्क के लिए काम करना होता है, और उसके बाद हम लोगों को सफलता मिलती है। इस बात को हम बार बार समझते हैं, करते हैं। अब हम अगर यहाँ देखेंगे तो अब क्योंकि आप एक ऐसे रोल में आ गए कि आपने उन सारी एक्टिविटी को अब करना शुरू कर दिया, और साथ साथ फिर दूसरे लोगों को उसमें लाना शुरू कर दिया। आप चढ़ाई की तरफ चढ़ते जा रहे हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। अब आपके सामने एक लीडर शब्द अगर लगता है, तो लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि अच्छे अच्छे लोगों को, या लोगों को ट्राई कर करके, लोगों को छांट छांट करके, जो आपके पास में ए में बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, उसमें से धीरे धीरे करके लोगों को बी कैटेगरी में मिलाया जाए। और ये भी ध्यान रखा जाए कि वो लगातार बी में बने रहे, उनकी जोड़ियां बनवाई जाए और जोड़ियां परमानेंट रहें। इस बात की डायरी पे लिखित में प्लानिंग रहनी चाहिए। किसी के पास अगर चार सक्सेसफुल जोड़ी अगर उसने बनाई है, तो पांचवी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, छठवीं बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और ये करते रहना चाहिए लगातार। जब आप करते रहेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इन चीजों को, लीडरशिप के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे आप नेटवर्क में रहेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, एक टीम बनेगी, तो हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं चलेगा। बीच बीच में क्या है, विचारों का टकराव होगा। आपस में जब रहेंगे हम लोग, तो बीच बीच में आप विचारों का टकराव होगा, और विचारों का टकराव होगा तो विचार तो विचार है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी कैसा भी आ ही सकता है, और उन पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो अगर वो आता है, तो उस समय आप उसको समाधान क्या देते हैं, सिचुएशन को समझ समझ करके, और उचित समाधान देना, ये सबसे बड़ी काबिलियत और सबसे जरूरी चीज है टीम को आगे बढ़ाने के लिए, लीडर्स को एक्टिव रखने के लिए। क्योंकि आपने जिस व्यक्ति पे, जिस लीडर पे आपने मेहनत की, और मेहनत करके उसको सब कुछ सिखाया पढ़ाया, और उसके बाद में कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद में वो व्यक्ति आपकी टीम से दूर हो जाता है, और आप नए नए लोगों को तैयार करते रहते हैं, और पुराने वाले लोग जो हैं वो लगातार छूटते चले जाते हैं। जैसे हमने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया था, बंदर की कुकड़ी वाली कहानी का एग्जाम्पल लिया था, कि वो एक तोड़ता है, बगल में दबा लेता है, फिर दूसरी तोड़ता है, फिर बगल में दबा लेता है, तीसरी तोड़ता है, फिर बगल में दबा लेता है, लास्ट में देखता है तो उसकी बगल में एक ही होती है। तो हम लोगों को दो चीज हमने कल सीखी। एक तो ये कि हम साथ साथ उन लीडर्स का जो हमने तैयार किए हैं उनकी केयर करें, उनकी ध्यान रखें, उनकी अगर कोई समस्या आए तो उचित समाधान दें, उचित समाधान दें। जैसे जब कोई समस्या सामने आती है, यानी टीम में या संगठन में, जब कोई, जैसे कोई आग लग गई, कोई परेशानी आ गई, तो लीडर के रूप में आप अक्सर सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचते हैं। अगर आप लीडर हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं, तो सबसे पहले वो सूचना आपके पास आएगी, और आप अगर वहां पहुंचते हैं, तो उस समय आपके हाथों में दो बाल्टियां होती हैं, ऐसे समझ लेते हैं इसको। तो एक में पानी होता है और दूसरे में पेट्रोल। अब अगर आग लगी है, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आग वाली बाल्टी को, आग लगी है उसमें अगर पेट्रोल वाली बाल्टी को अगर डालेंगे, तो आग और भड़क सकती है, मतलब समस्या और ज्यादा बड़ी बन सकती है। और यदि आप वहीं पर जहां आग लगी वहां अगर पानी वाली बाल्टी को, दोनों हाथ के हाथ में है, पानी वाली बाल्टी को अगर आग पे डालते हैं, तो आग बुझ भी सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब आप
एक संगठन में हैं, जब आप एक टीम में हैं तो ये चीजें आएंगी, लेकिन उस समय आप समस्या को बढ़ाने का काम करते हैं या उसको सही समाधान दे करके और उसको खत्म करने का काम करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो एक एज ए लीडर आपको इतना विकास करना होगा, इतनी चीजें समझनी होगी, इतनी समझ विकसित करनी होगी, इतना इमोशनली मजबूत बनना पड़ेगा, इतना आपको एजुकेशनली मजबूत बनना पड़ेगा, सिस्टम की जानकारी रखनी पड़ेगी, लोगों को समझाने के लिए आपको योग्यता विकसित करनी पड़ेगी कि आप लोगों को उस समय उचित समाधान दे के फिर दोबारा से एक जगह इकट्ठा कर सकें और इकट्ठा करके उनको आगे लेके जा सकें। ऐसे ही आपके टीम का भी हर व्यक्ति, आपके टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग भी ऐसे दो बाल्टी उनके पास भी है, एक पेट्रोल की एक पानी की, और आग अगर लगी है तो आप क्या इशारा देते हैं उनको, पेट्रोल की बाल्टी डालें या पानी की बाल्टी डालें, वो आपसे पानी की। पूछेंगे तो सही। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें आएंगी नेटवर्क में, तो आप उनको समाधान देने की या उनको समझाने का काम करते हैं या उनको भड़काने का काम करते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि जैसे बी कैटेगरी के जो लोग हैं वो जोड़ियां बनाते हैं, एक सक्सेसफुल और एक्टिव जोड़ियां बनाते हैं, लेकिन एक एक संगठन ए में जो लोग हैं उनके लिए क्या होता है, वो वहां पर एक तरह से क्या बोलेंगे, गैंग बनाते हैं, वो गैंग बनाते हैं, उनको लीड करने वाला कोई सी कैटेगरी का होता है, कोई लीडर होता है, या तो बी कैटेगरी का कोई व्यक्ति होता है या सी कैटेगरी का कोई व्यक्ति होता है। तो कई बार उनको लीड करता है वो, और उन लोगों को, एक कैटेगरी के लोगों को गैंग में चेंज कर लेता है और उनके लिए नारेबाजी करना शुरू कर देगा, कुछ भी अपलाइन के प्रति बोलना शुरू कर देगा, सिस्टम के प्रति बोलना शुरू कर देगा, और उसको नहीं पता होता कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, उसको ये समझ नहीं होती। इसलिए हमको समझना, सारी चीजों को करना, विकास करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज ना लीडरशिप के साथ ही उठती है और उसके साथ ही गिरती है। तो आपका नेटवर्क आपसे शुरू होता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ तक हमने बात की थी, लेकिन अभी बात आती है कि हमने यहाँ सपोज करो कि ये लोग हमारे पास में बहुत सारे लोग आ गए, अब इनके लिए आपको चैलेंज के रूप में, मोटिवेशन के रूप में, टीम वर्क, स्ट्रेटजी, विजन, गोल, मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें, इन लोगों को, क्योंकि ये लोग ऐसे ही नहीं रहेंगे, इनको आगे भी सिखाना पड़ेगा, इनके गोल सेट कराने होंगे, इनका विजन क्लियर करना होगा, इनका कैसे काम करें, क्या करें, वो प्लानिंग करके देनी होगी, कोई चैलेंज आएंगे उनको इनको एक्सेप्ट करना और उसका समाधान देना, ये सब देखना पड़ेगा, इनको मोटिवेट रखना पड़ेगा, हर व्यक्ति को खुद मोटिवेट होना है, इस बात की भी जानकारी इनको देनी पड़ेगी, और इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी सब कुछ लेके आनी पड़ेगी। जो आप करेंगे वो चीज इनमें ट्रांसफर होगी, जो आप नहीं करेंगे वो भी इनमें ट्रांसफर होगी। अगर आप मान के चलिए आप लीडरशिप की और आप सारी चीजों की पहले से जिम्मेदारी लेते हैं, तो ये लोग भी जिम्मेदारी लेंगे, अगर आप प्लान दिखाते हैं ये लोग भी प्लान दिखाएंगे, आप फॉलोअप करते हैं ये लोग भी फॉलोअप करेंगे, आप जो करेंगे वो ये करेंगे, आप नहीं करेंगे तो ये लोग नहीं करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी टीम को कैसी चाहते हैं, और उसके बाद ही आप ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक टीम है, और अब अगर हम विचार करके देखते हैं तो हम सबको चाहिए क्या, हम सबको क्या चाहिए, हम सभी को मान सम्मान चाहिए, हम सभी को समय की आजादी चाहिए, हम सभी को बहुत पैसा चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, एक दमदार टीम चाहिए, टीम में दमदार दमदार बेहतरीन दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडर चाहिए। एक्टिव इनकम के साथ साथ हमको पैसिव इनकम चाहिए, हम काम करें तो भी और नहीं करें तो भी एक दिन तो जिंदगी में ऐसा आए, चाहे वो बेशक वो 1 साल बाद ही आए, 2 साल बाद ही आए, लेकिन एक समय तो ऐसा होना चाहिए ना, डिसाइड करना चाहिए हमको कि किसी समय तो ऐसा होना चाहिए कि जब काम नहीं भी करें तो भी पैसा आए। हम सभी को अपने नाम की एक पहचान चाहिए, हम सभी को जीवन और खुशी चाहिए, सुख समृद्धि सब कुछ तो चाहिए। इसमें बहुत सारे वाक्य और ऐड किए जा सकते हैं, ये एक आपको एग्जाम्पल बतौर यहाँ पर दिए गए कि ये सब चीज हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। यस। अब ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, इसमें चित्र नए हो सकते हैं लेकिन ये बात जानते हैं आप लोग सब, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसके साथ साथ हम देखेंगे तो हम, कोई व्यक्ति सिल्वर है तो वो प्लेटिनम बनना चाहता है, प्लेटिनम है तो गोल्ड बनना चाहता है, गोल्ड है तो पर्ल बनना चाहता है, पर्ल है तो कोरल बनना चाहता है, मीन्स हम रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं। और लास्ट में अगर आप पूछेंगे सभी से तो एक सुर में आवाज आएगी कि हम सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं, और अब जब डायमंड से पूछोगे तो बोलेंगे हम यूसीए बनना चाहते हैं। तो हमारा सफर तो अगर हम देखें तो हमारी नजर तो यूसीए पे है हम लोग, क्योंकि कंपनी ने सबसे बड़ा लेवल जो हम लोगों को दे रखा है यूसीए का, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का, हम बनना तो पहुंचना तो वहां तक चाहते हैं, बात सही है कि नहीं। यस। और उसमें जो भी टाइम लगेगा, हम रैंक भी हासिल करना चाहते हैं, किसी की अगर मान लो 5वीं रैंक हुई है तो वो 6वीं करना चाहता है, 6वीं हुई है तो 7वीं करना चाहता है, जो रैंक हो रखी है उससे अगले वाली रैंक करना चाहता है। कंपनी टारगेट देती है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी लॉग आईडी पे भी टारगेट क्वालिफाई दिखे, और कंपनी जो लिस्ट जारी करती है उस लिस्ट में हमारा भी नाम दिखे, हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यस। इसके साथ साथ हम रेगुलर इनकम चाहते हैं,
जिससे कि हम अपने सपने पूरे कर सकें, हम अपनी जरूरतें पूरे कर सकें, और धीरे धीरे करके हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें, एक बढ़िया टीम बना सकें। ये मान सम्मान, पैसा, शोहरत, पहचान, जितने आप लिख सकते हैं, वो सारी चीजें हम चाहते हैं। अब कार कार लेना, मकान बनाना, ये सारी चीजें जब ये सब कुछ आएगा तो वो भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। उसकी भी भरपाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इनकम बने, एक पहचान बने, एक रिकॉग्निशन बने, एक मान सम्मान मिले। हर व्यक्ति मान सम्मान और पैसा, ये चीजें तो बहुत अच्छे से चाहता है। लेकिन अब ये चीजें हमको मिलनी है, तो इसके लिए हमने बात किया था कि हमारे पास में जो लोग हैं, उन लोगों को हम बी कैटेगरी में लेके आए, मतलब उनके अंदर कोर की क्वालिटी डेवलप करें और लगातार उनको कोर बनाए रखें। लगातार ऐसे कुछ काम करें जहां पर बिजनेस वॉल्यूम वो लोग लेकर के आए, वो कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़े। इस तरह की हमने एक टीम बनाई। अब दूसरा पक्ष एक और हम देखते हैं कि ये चीजों को अगर देखेंगे तो डायरेक्टली इन चीजों का रिलेशन है कि आपके अंदर अगर बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जाता है तो लोग एक्टिवेशन बढ़ेगा, और इसके साथ साथ उनके चेक ज्यादा बनेंगे, ज्यादा लोग टारगेट क्वालिफाई करेंगे, ज्यादा लोग रैंक क्वालिफाई करेंगे, रिकॉग्निशन भी साथ साथ बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? हम्म। यस। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो ये सब कैसे होगा। तो हम देखते हैं कि एज ए लीडर आप देखते हैं तो आपके पास एक टीम है, और बिजनेस वॉल्यूम को अगर लगातार बढ़ाया जाए, बिजनेस वॉल्यूम अगर बढ़ते, इस वीक में आपका जो बिजनेस वॉल्यूम गया, तो अगले वीक में उससे कुछ ज्यादा जाए, फिर उससे नेक्स्ट वीक में कुछ और ज्यादा, नेक्स्ट वीक में फिर कुछ और ज्यादा। अगर ये लगातार बिजनेस वॉल्यूम बढ़े तो लगातार हमारा चेक बढ़ सकता है, लगातार हमारी रिकॉग्निशन हासिल हो सकती है, लगातार हमारे सारी चीजें जो हम चाहते हैं, जो पीछे हमने जो देखा, वो सब कुछ हमको मिल सकता है अगर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। तो बात सही है कि नहीं? यस। तो अब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यहाँ पर परशुराम जी ने भी बताया था, और भी काफी सारे लोग आए कि हमारे पास में अलग अलग से तरीके हैं और हम उन पर ध्यान देते हैं, तो हम वहां से बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर की गई। लेकिन अभी अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, हम एक पॉइंट को लेकर चलेंगे कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं और हमको यहाँ से जीवन बदलना है, हम लोगों ने एक डिसीजन ले लिया है कि हम लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं और बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर कुछ एक आसान तरीका और एक आसान अगर एक चीज मिले और उसको प्रैक्टिकल तौर पे कर पाए, उसको समझेंगे अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल तौर पे अगर कर पाएंगे तो हमारे साथ में क्या हो सकता है, थोड़ा सा देखें हम लोग विचार करके। जी जी सर। तो आगे आने वाले ये 15 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 मिनट आप बहुत ज्यादा अच्छे से अलर्ट होकर के ध्यान देंगे। अगर आप कहीं घर के किसी काम में लगे हैं तो आप साफ सामने बैठ जाइए, बाकी काम बाद में कर लेना 15 मिनट के बाद में। 15 मिनट में हम एक चीज को समझ लेते हैं। 15 मिनट में तो जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन 15 मिनट में जो कुछ देखने वाले हैं अगर उसको हम अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ ही बहुत सारे लोगों का जीवन में परिवर्तन आ सकता है, बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। तो ये 15 मिनट है, 15 मिनट बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएं, साथ जो रास्ते में चल रहे हैं वो रुक जाएं और अच्छे से इस चीज को समझ लें। तो हम सबके पास में ना, जैसे जहां पर यू लिखा है, ये पोजीशन है हम लोगों की। इसके बाद में एक हमारे पास पावर लेग होती है और एक रिच लेग होती है। दोनों लेग आप सब लोग जानते हैं। पावर लेग मतलब एक बड़ी लेग है और एक छोटी लेग है। और हमारा पे आउट कैसे होता है ये आप सबको मालूम है, दोनों तरफ मैचिंग करके होता है। तो अब हमें ये देखना है कि जहां व्यक्ति का जनरली क्या करता है, जोड़ी अगर बनाएगा तो रिच लेग के किसी बंदे के साथ में बनाएगा और अपने अपलायन के साथ बनाएगा। अब आपकी जो रिच लेग है उसमें जितना बिजनेस वॉल्यूम जाता है उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। यही बात है। यस। अब अगर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यहाँ के जो हमने लीडर तैयार किए, उनके विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, और उनके अगर हम चेक के लिए काम करते हैं, उनके अचीवमेंट के लिए काम करते हैं, और उनको यहाँ से टारगेट क्वालिफाई कराने के लिए काम करते हैं, रैंक क्वालिफाई कराने के लिए काम करते हैं, तो ये लीडरशिप हमारी मजबूत होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम टेस्ट मनी के रूप में ना उनके अचीवमेंट्स दिखा पाएंगे। जो अचीवमेंट्स दिखा पाएंगे, उनके उनके पास में लैपटॉप आना शुरू हो जाएगा, उनके पास में बाइक आना शुरू हो जाएगा, उनके पास में कार आना शुरू हो जाएगी, उनके मकान बनना शुरू हो जाएंगे, उनके बड़े बड़े चेक आना शुरू हो जाएंगे, टारगेट क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगे, उनकी रैंक क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगी। और जब ये टेस्ट मनी जब हमारे लोगों की बढ़ती है तो उस टेस्ट मनी को दिखा करके और हम एक कैटेगरी में से बी कैटेगरी में और आसानी से उन लोगों को लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर, किसी की टीम छोटी होगी और किसी की टीम बड़ी होगी, लेकिन छोटी है बड़ी है उस पर ज्यादा ध्यान ना दे करके मैं सिर्फ ये बोलता हूं आपसे कि आप क्या सिर्फ दो ऐसे लोगों की, अपनी रिच लेग में दो लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं यस। कि जो सिर्फ यहां से प्रोडक्ट
परचेज करें और इस्तेमाल करें, परचेज करें और इस्तेमाल करें, और उनको जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, जितनी जरूरत है। और उससे पहले हमें जिम्मेदारी लेनी है अपनी, कि हम लोग, वैसे आप लोग भी किसी न किसी की लिस्ट में आएंगे, लेकिन हम यहां पर आपको 10-20 की बात नहीं कर रहे, हम आपको बात कर रहे हैं सिर्फ 2 लोगों की। जब आपको यहां से जीवन बदलना है, तो क्या 2 लोग ऐसे नहीं आप अपनी रिच रैग में कर सकते कि जो अपनी जिम्मेदारी ले लें और इनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं? प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाने का मतलब, अगर जैसे इनको हेयर ऑयल की जरूरत है तो यहीं से खरीदें, अगर इनको साबुन की जरूरत है तो साबुन यहीं से इस्तेमाल करें, टूथपेस्ट की जरूरत है तो टूथपेस्ट यहीं से खरीदें, हल्दी जीरा धनिया जो भी हमारे पास अवेलेबल है, उन सारे किचन के अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो वो सामान यहाँ से खरीदें। तो ये इतना इतना सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी लेके और अपना एक मुट्ठी बांध सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। कितने लोग बोलते ले लेंगे? यस। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका परिणाम क्या रहेगा उसे हम देखते हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान देंगे। और अब हमने तो जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अब जब हम लोग इन चीजों को मार्केट में प्रमोट करने के लिए जाते हैं, आगे जब किसी को बताने के लिए जाते हैं, और जब हम अपनी, क्योंकि सिर्फ 2 लोग ही इस्तेमाल करते रहे उससे जीवन नहीं बदलने वाला, इनके साथ भी हर व्यक्ति 2 की जिम्मेदारी लेगा तो जीवन बदलेगा। लेकिन अब उसमें जब भी हम मार्केट में जाएंगे तो लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे, तो कुछ सवाल आते हैं निकल के। जैसे हमारे पास टीम तो है, लेकिन टीम है तो उसमें से कोई एक एग्जांपल ले लो, सपोज करो किसी के पास में ना 1000 लोगों की टीम है। अब 1000 लोगों में से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले कितने लोग होंगे जो कंपनी का हर सामान इस्तेमाल करते हो? 100। तो 100 नहीं होंगे दादा, बहुत कम होंगे जो रेगुलर हर सामान को इस्तेमाल करता हो व्यक्ति। 100 तो 10% हो गया, 100 पे तो बहुत कुछ हो जाएगा, 100 भी नहीं है। अगर वहां पर देखोगे आप अपनी टीम में, ध्यान से देखना कि कंपनी का हर सामान अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता हो, तो उसमें आप देखना 4, 6, 10, 20 लोग ऐसे मिलेंगे। क्योंकि पहली बात तो 1000 लोगों की अगर टीम है तो 1000 लोग एक्टिव ही नहीं होते, जी जी। एक्टिव ही आपके 100, 200, 300, 400 होंगे। फिर उसमें से 10, 20 लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर सामान मंगा रहे होते, नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी आईडी भी रिन्यूअल भी नहीं होती, आईडी ग्रीन भी नहीं होती, और उनकी रैंक क्वालिफाई हो जाती है, फिर बाद में बोलते चेक नहीं मिला। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये हमें, उसमें लीडर की भी कमी है, नीचे की भी कमी है, अवेयरनेस नहीं है, उसका प्रचार प्रसार नहीं है, तो कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों होता है, जब यहां से जीवन बदल सकता है तो ऐसा होता क्यों है? उसके पीछे कई रीजन हैं। पहले हम उस समस्या पे, उस जड़ पे बात करेंगे। रीजन ये है कि नीचे जब आप बात करेंगे लोगों से, तो लोग बोलते हैं साहब प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट महंगा है कि नहीं है ये एक अलग सवाल है, और लोग ऐसा बोलते हैं ये एक अलग सवाल है। लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी सर, जी सर। लोग बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि जब आप लोगों से बात करेंगे यहाँ से सामान इस्तेमाल करने की, तो जैसे आप किसी को पेस्ट की बात करते हैं तो वो बोलेंगे अरे साहब हम तो दंत कांति इस्तेमाल करते हैं, हमको तो वही मुंह लगा है, वही अच्छा लगता है, हम तो कोलगेट इस्तेमाल करते हैं शुरू से ही, हम तो पेप्सोडेंट इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरी दूसरी कंपनी का बताएंगे। हम तो मसाले तो मुंशी पन्ना के इस्तेमाल करते हैं, या इसके इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? जी तो सर। तरह तरह के प्रश्न निकल के आते हैं। कई बार लोग बोलेंगे कि सर हम कंपनी से सामान मंगाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो सामान तुरंत मिल जाता है, कंपनी से आने में समय लगता है, और यहाँ इसकी शॉप कहाँ है, इसकी दुकान कहाँ है? बाकी कोई सामान लेना है तो उसकी दुकान तो हमारी कॉलोनी में ही होती है, हमारे गाँव में ही होती है, हमारे शहर में ही होती है, लेकिन इसकी दुकान नहीं है। फिर कई बार सवाल ये आता है कि इकट्ठा लेके क्या करेंगे सर, हमको एक पेस्ट की जरूरत है लेकिन 6-6 का हम क्या करें, 12 साबुन दे रही है कंपनी, तो हमको एक साथ इतना लेने की कैसे क्या करें? कई लोग बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है, कोरियर चार्ज लगता है सर, सर इसका साइड इफेक्ट क्या है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग नहीं है, पैसे नहीं है। कई बार लोग, अगर जब आप बात करोगे नीचे अपने ग्रुप में, अपनी टीम में ही, तो लोग बोलेंगे अरे गुरु जी आपको तो मालूम है पिछले 2 महीने से मेरा चेक नहीं आया, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ से रिपर्चेज कर ले, सामान मंगा ले। तो सेफ शॉप से क्यों खरीदें? और भी कोई सवाल इसमें ऐड हो सकता है। ये सवाल भी आप जैसे लोगों से मीटिंग करके और उनसे पूछ करके और इसमें नोट किए, और भी कोई सवाल हो सकता है। लेकिन ये एक चीज है, अगर इनका समाधान मिल जाए, इनके बारे में अगर जानकारी मिल जाए, इनका समाधान अगर मिल जाए, तो आपको क्या लगता है, इसका समाधान अगर मिल जाएगा तो हर व्यक्ति अपने 2 लोगों की जिम्मेदारी लेके उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? यस। तो इसका समाधान देने की हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे।
ये हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी सवाल का जवाब देना, उसकी अलग ट्रेनिंग बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि इन चीजों को हम थोड़ा सा कवर अप करें। तो छोटे छोटे चीजों को पहले हम कवर कर लेते हैं। जैसे दूसरी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सपोज करो कि जैसे वो कोई व्यक्ति दंत कांति पेस्ट इस्तेमाल इस्तेमाल करता है, तो दंत कांति तो शुरू से तो था नहीं, उससे पहले कॉलगेट करता होगा, क्लोजअप करता होगा, कोई ना कोई तो करता होगा ना, और अगर बैक में जाएंगे तो नीम की दातुन करता होगा। हम्म। तो इसका मतलब क्या है, ब्रांड का चेंज तो कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि पहले भी उसने किया है। यहाँ तुरंत मिलता है, कंपनी से समय लगता है। इस बात के आप सब लोग गवाह हैं। आप आज ऑर्डर करेंगे, कल का दिन छोड़ के परसों तीसरे या चौथे दिन में आपको सामान मिल जाता है। और इतना कोई व्यक्ति ऐसा मैंने शायद देखा नहीं तुरंत के लिए कि नहाने के लिए तैयार हो और फिर उस समय वो साबुन ढूंढने के लिए जाए कि मैं दुकान से साबुन ले आऊं। तो ऐसा तो नहीं होता। या सब्जी बनाने के लिए रख दी और फिर हल्दी ढूंढ रहे हैं और हल्दी दुकान से लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ सामान तो रखता ही है, 15 दिन का, 1 महीने का, कुछ ना कुछ स्टॉक जरूर रखता है व्यक्ति। तो कंपनी तुरंत भेजती है, उससे ज्यादा समय लगता नहीं है, सारी चीजें इंप्रूव कर चुकी है कंपनी। शॉप कहाँ है, दुकान कहाँ है, तो दुकान तो आपकी पॉकेट में, आपके हाथ में मोबाइल है, वो दुकान है। आपका लैपटॉप जहाँ रखा है वो दुकान है, वहां से ऑर्डर करना है आपको, आपको घर पे मिलेगा। और आप सबका घर दुकान है। आप अगर कोई भी व्यक्ति नीचे का भी बोलता है तो आपके घर से कोई भी सामान ले सकता है। तो दुकान ही दुकान है अगर देखा जाए तो। इकट्ठा लेकर के क्या करेंगे, तो हर व्यक्ति इकट्ठा लेता है। आप किसी भी बड़े बड़े बाजार में जाते हैं तो 10-15 दिन का आप इकट्ठा सामान लेके आते हैं। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा इकट्ठा अगर आपको लगता है तो पेस्ट है, बहुत ज्यादा पैसे के नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको सेल कर दें, सेल भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बच जाएगा फिर इकट्ठा। और बिजनेस वॉल्यूम कम है, तो आप बिजनेस वॉल्यूम कम है किस आधार पर, कैसे, मतलब किस चीज से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जैसे एक पेस्ट है, तो एक हमारा हर्बल टूथपेस्ट है शेप सॉप का, और एक दंतकांति है, और एक मान लो कॉलगेट है। तो अगर ये तीनों में देखें तो बिजनेस वॉल्यूम किस में ज्यादा है, शेप शॉप में। तो उनमें तो है ही नहीं। तो आप जी कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं। तो आप मेन बात ये है कि अगर आपने शेप शॉप से पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया खरीद के, तो आप कहीं से तो करेंगे ना। जी सर। जो आप कहीं से करेंगे तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर कम कहाँ है, इसमें कुछ तो है। यस। दूसरी दूसरी जगह तो है ही नहीं। कुरियर चार्ज लगता है, वैसे तो कंपनी ने घटा दिया है, 3,000 रुपए पे 3,000 रुपए तक 150 रुपए है, और उसके बाद तो फ्री है। तो कोई भी व्यक्ति सामान खरीदेगा तो 3,000 रुपए तक का तो खरीद ही लेगा। अगर उससे भी कम खरीद रहा है, दो लोग मिलकर मंगा लो, या कि अपने सीनियर से ले ले, वहां से उसी रेट में उसको दे दो। तो ये, और दूसरी बात, इनका जवाब हम जो भी सामने जो प्रश्न दिख रहे हैं, इनका जवाब आगे भी आपको मिलेगा। अभी मैं आपको ओरली ऐसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। साइड इफेक्ट क्या है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए पहले तो ये सवाल था, लेकिन अभी ये दोनों सवालों का अगर देखेंगे तो इसके लिए शेप्स ऑफ इंडिया का चैनल है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंपनी पूरी तरह से उस पर हर तीसरे दिन किसी न किसी प्रोडक्ट को लेके वो आते हैं, और उस प्रोडक्ट के बारे में कैसे कैसे वो प्रोडक्ट बना है, क्या क्या उसमें इस्तेमाल किया गया है, किस चीज का क्या फायदा है, और उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या उसका फायदा है, क्या उसके साइड इफेक्ट है, सारी जानकारी वो आपको हर तीसरे दिन आकर के प्रोफेशनली तरीके से, ऑफिशियल रूप से वो आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो ये अब कमी हमारी है कि हमारा नेटवर्क वहां पर नहीं है, हमारी कंपनी का चैनल है। मैंने देखा है कि हम लोगों के जो भी आप लोगों के वीडियो डालते हैं, और आप लोगों के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और प्रोडक्ट की चीजों के बारे में बताते रहते हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं कि जिनका कोई नहीं पूछ रहा, उनके पास कोई टीम नहीं है। उनके सब्सक्राइबर देखेंगे तो उनके 50-50 हजार और उससे 1-1 लाख तक है। समझ रहे हैं, यही हमारे सेफ शॉप की जो चीजें डाल रखी है। कंपनी के सब्सक्राइबर देखेंगे तो कंपनी के चैनल पर जाकर के वो वहां दिखते ही नहीं है। मुश्किल से अभी भी देखेंगे तो मेरे ख्याल में शायद 25 हजार होंगे। तो क्यों, उसमें कंपनी की कमी है, डायरेक्टर्स ने तो व्यवस्था कर दी, ये तो हम लोगों की कमी है। वहां पर जब जानकारी मिल रही है सारी, तो वहां क्यों नहीं पहुंचते, हम अपने लोगों क्यों नहीं पहुंचाते। तो वहां हर व्यक्ति उसको प्रमोट होना चाहिए, वो एडिफिकेशन उसका होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, और उसमें हर व्यक्ति जाना चाहिए। हर व्यक्ति जब जाएगा तो प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यस। और उनके लिंक को शेयर किया जाए आपके ग्रुपों में, आपके लीडर्स में, आपकी टीम में, और आप उसको ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिलाइए, बाद में भी वो ट्रेनिंग उसमें बनी रहती है। कंपनी का कैसे क्या सिस्टम कैसे काम करता है, कौन सी मेल आईडी, कौन कौन व्यक्ति किस चीज को देखता है, वो भी सिस्टम की जानकारी पूरी देते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस है वो सबको। पैसे नहीं है ऐसे बोलता है कई बार कि चेक नहीं आया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप एक बात बताइए, अगर 2 महीने से चेक नहीं आया किसी का, तो क्या 2 महीने से उसके यहाँ सब्जी नहीं बनी, क्या 2 महीने से वो व्यक्ति नहाया नहीं, क्या 2 महीने से उसने पेस्ट नहीं किया, किया ना, सब कुछ तो यस। किया।
तो उसका चेक से क्या लेना देना है? वो तो आप घर का जो राशन पानी है वो तो कहीं ना कहीं से लेते ही हैं, सेफ शॉप से क्यों खरीदें? इनके जवाब आपको और भी मिलेंगे। प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है, इसका जानकारी भी हम आपको देंगे, और इसके लिए हम आगे चलते हैं। हालांकि इसके लिए कंपैरिजन की लिस्ट भी है हमारे पास में, हर प्रोडक्ट के कंपैरिजन करके उसकी लिस्ट है, कंपैरिजन कर सकते हैं और उसकी लिस्ट बनी हुई है। वो भी आप बोलेंगे, सर बोलेंगे तो मिल जाएगी। अभी आपको ये देखना है कि अब हम इन चीजों को कैसे कवर अप करें। प्रोडक्ट महंगा है और ये सवाल जो आते हैं, अगर ये कवर होते हैं तो हम लोग 2 लोगों को यहाँ पर सामान खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति, एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, ये पिछले महीने की सारणी बनी है तो आप एक महीना आगे बना लेना, जुलाई से काउंट कर सकते हैं। तो महीने का नाम लिखा है इस वजह से, या पहला दूसरा तीसरा ऐसे महीना मान के चलें। तो अब सपोज कीजिए मैं एक बहुत छोटी बात लेके चल रहा हूं, ऐसी सारणी देखने के बाद में और इस तरह से देखने के बाद में कई बार आप लोगों के मन में विचार आएगा कि इस तरह की पहले भी बहुत सारी बातें हुई लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछता हूं, अगर एक व्यक्ति, सपोज करो आज उसके साथ में ना कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता, सामान इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं ये देखता हूं, ये जो वर्चुअल हैंड अरेंज कर सकें ये नीचे लोअर कर लें, ठीक नहीं है, वर्चुअल हैंड रेज कर रखें, ठीक है। अब उन चीजों पर ध्यान ना देकर के समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। पहले महीने में हमने, हमारे पास 0 है लेकिन पूरा महीना हमने लगाया, 30 दिन है हमारे पास, और 30 दिन में सिर्फ हमने ये काम किया कि हमने 2 लोगों के नाम लिखे, अपनी प्यारी लैंग्वेज में से, अपनी रिच लैंग्वेज में से 2 लोगों के नाम लिख सकते हैं? जी सर। 2 लोगों के नाम लिखिए और अपनी डायरी में नाम लिख करके फिर आप उनको बैठ करके एक एक चीज को क्लियर कीजिए। वो यहाँ से प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें, अगर वो बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है, यही सवाल बोलेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे, ज्यादातर यही सवाल आएंगे और इन सवालों के जवाब हम आपको सारे देंगे। ये सवाल उनके क्लियर करने हैं, वो जो कुछ भी पूछेंगे उनको संतुष्टि देनी है। और आप चाहें तो एक बार उनके साथ बैठ करके, उनके घर पर बैठ करके प्रोडक्ट साथ ले जा करके भी उनको इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 लोगों की बात है। तो पूरा महीना, पूरा 30 दिन का टाइम लेकर के कोई भी व्यक्ति क्या 2 लोगों को, ऐसे 2 लोग अपनी रिच लैंग्वेज में तैयार कर सकता है? जी सर। भाई जहां आप चाहते हो कि यहीं से हमारी मर्सिडीज आनी चाहिए, यहीं से हमारी BMW आनी चाहिए, यहीं से हमारा बढ़िया बंगला बनना चाहिए, फ्लैट आना चाहिए, सारे सपने यहाँ से पूरे होने चाहिए, नेम फेम सब कुछ आपको यहाँ से चाहिए, तो क्या 2 लोगों को तैयार कर सकते हैं? यस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करना चाहिए और कर सकता है हर व्यक्ति। तो सिर्फ 2 लोगों को तैयार करते हैं, ठीक है। और 2 लोग ये क्योंकि आपकी रिच लेग में है, आपकी रिच लेग में है, आप अपने आप को यू की जगह मान लें, जब आपकी रिच लेग में है तो आप देखिए 2 लोग अगर 25-25 बिजनेस वॉल्यूम का भी यहां से सामान परचेज करते हैं, आपको ऐसा उनको नहीं बताना है कि उनको 25 का खरीदना है, 20 का खरीदना है, 50 का खरीदना है, नहीं। हम तो ये समझने के लिए लेके चल रहे हैं। हमको सिर्फ इतना करना है कि उनके परिवार में अगर जरूरत 10 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदने से चलती है तो 10 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदने से काम होने दो। हमको सिर्फ उनकी जरूरत के हिसाब से, अगर उनको एक पेस्ट की जरूरत है, अगर उनको 250 ग्राम हल्दी की जरूरत है तो 250 ग्राम ही खरीदे, हम 300 ग्राम के लिए नहीं बोलेंगे। पर्पस समझिए हमारा, हम किसी को प्रेशर में खरीदवाने की बात नहीं कर रहे, हम उनको एग्री करवा के और यहाँ से क्या मिल सकता है उसके आधार पर सिर्फ इस्तेमाल यहाँ से करें, और जब खर्च हो जाए उसके बाद मंगाएं। तो अगर 25 बिजनेस वॉल्यूम का भी मंगाता है तो दोनों लोग 25-25 बिजनेस वॉल्यूम का ऑर्डर करेंगे तो 50 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे। आपकी रिच लैग में कितना बिजनेस वॉल्यूम होगा? 50। अब हम ये देखते हैं कि 25 बिजनेस वॉल्यूम का जो सामान है वो 4,500 से 5,000 के आसपास आएगा। 25 बिजनेस वॉल्यूम कितने में तैयार होंगे? 4,500 से 5,000 में। देखिए ये यहाँ पर प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, आप लोग वैसे ऑर्डर करते हैं आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर 4,854 रुपए का किसी ने ऑर्डर किया और बिजनेस वॉल्यूम कितना बना? 25 बना। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर 3,788 रुपए में 16 बिजनेस वॉल्यूम बने। और कई बार लोग बोलते हैं कि कई प्रोडक्ट में ना कम बिजनेस वॉल्यूम बनते हैं, तो मैं कम वाले ही दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर टूथपेस्ट है, यहाँ पर साबुन है, यहाँ पर आपका फेस वॉश है, यहाँ आपकी डे नाइट वाली क्रीम है, और ये आपकी चाय है। तो इन सब में कम कम ही बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं जी सर। बाकी प्रोडक्ट की अपेक्षा। तो अगर हम उस हिसाब से भी देखें तो 3,500 से 4,000 के आसपास 15 से 20 बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी जी। और कई चीजों में बहुत ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, जैसे इस जगह पे आप नॉनी ले लें, एलोवेरा ले लें, तो उनमें बहुत ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस।
क्लियर हो रहा है? और ये एक तरफ के दिखते हैं, सही मायने में 16 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ और 16 जुड़ेंगे हमारे ट्रिपल सी प्लान में। ये बात सही है? जी सर। ये बात हम सब जानते हैं। तो ये एक एग्जांपल लिया कि कोई व्यक्ति बोलता है कि साहब 4,500-5,000 रुपए का सामान अगर कोई व्यक्ति खरीदता है और उतना अपना खर्चा कर लेता है परिवार में, तो 50 बिजनेस वॉल्यूम आपकी रिच लैग में गया। और इस पूरे महीने का लेके चल रहा हूं मैं, ये एक दिन का, एक वीक का नहीं है, पूरे महीने का। तो उस महीने आपकी इनकम कितनी होगी? 250। सिर्फ हम रीपरचेज, हाँ सिर्फ हम इसकी इनकम लेके चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप जो ज्वाइनिंग करा रहे होंगे, जो आपके साथ में जो भी नए लोग ज्वाइनिंग ले रहे होंगे, जो बिजनेस वॉल्यूम जा रहा होगा, उसका चेक अलग से बनेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो वो उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 250 रुपए का चेक आपको बना, ठीक है, टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपके 50 के। अब आपने भी यहाँ पर 5,000 रुपए का सामान खरीदा। आप भी तो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे अपने महीने का? यस। तो आपने यहाँ पर 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया और आपको 250 रुपए ऐसे मान के चलिए कैशबैक आ गया, 250 रुपए कैशबैक आ गया। तो अगर देखा जाए तो इफेक्टिव प्राइस आपके लिए कितनी पड़ी उस महीने की? भाई 5,000 आपने दिए और 250 रुपए वापस आ गए, तो आपको 4,750 रुपए सही मायने में देखा जाए तो देने पड़े, और आपको सामान मिला 5,000 रुपए का। क्लियर हो गया ये? जी ये सर। पहले महीने की बात है। अब दूसरे महीने में हम यही प्रक्रिया इन दो लोगों को भी समझा रहे हैं। आपने जो दो लोग अपने रिच लैग में लिए थे, इन्होंने इस महीने का जो राशन पानी जो भी था, वो प्रोडक्ट जो इस्तेमाल किया, तो अगले महीने फिर भी तो जरूरत रहेगी उसकी, नहीं रहेगी? यस। तो ये दो लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें इनकी हेल्प करके इनके भी दो दो लोग इनकी रिच लैग से हमने नाम लिखवा दिए। ये भी जब हम लिख सकते हैं तो ये भी तो हर व्यक्ति तो लिख सकता नहीं, लिख सकता है। तो जी इन्होंने सर। भी दो दो लोगों के नाम लिखे। तो दो आपके लिए, ये दो नए लोग जो थे वो तो हैं ही, लेकिन दोनों के साथ दो दो और आ गए, तो चार ये हो गए, टोटल हो गया आपके साथ छह। 6। छह लोग बहुत छोटे से लेके चल रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति इतना कर सकता है। छह लोग हैं। अब छह लोग 25-25 बिजनेस वॉल्यूम का अगर यहां से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, तो 150 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा आपकी रिच लैग में, और आपको इनकम होगी उस महीने की 750 रुपए। लेकिन आप भी तो दूसरे महीने का ऑर्डर करेंगे कि नहीं करेंगे? जी सर। क्योंकि ऑर्डर तो हर महीने करना है ना। तो 5,000 रुपए का आपने फिर ऑर्डर किया। जब 5,000 का ऑर्डर किया तो 750 तो वापस आ गए। तो आपको सही मायने में ऑर्डर कितने का रहा ये? 4,250। 4,250 रुपए का। ठीक है। तो अब आपके लिए डिस्काउंट मिलता चला जा रहा है। आपको सामान 5,000 का मिला, लेकिन आपको देने पड़े 4,250 रुपए। अब आपने तीसरे महीने में, ये छह लोग तो ऑलरेडी हैं, लेकिन जो नए चार लोग आए थे उनके साथ भी दो दो लोगों की लिस्ट बनवाएंगे। हर व्यक्ति दो लोगों के नाम तो लिख ही सकता है। जी सर। तो दो, चार के साथ दो दो और आएंगे, तो 8 और 6 14 लोग हो गए। 14 लोग हो गए, तो आपको यहां से बिजनेस वॉल्यूम बनेगा 25 के हिसाब से लेके चलते हैं तो 350। और आपको उस महीने का जो पूरी जो इनकम निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1,750। ठीक है। अब क्योंकि तीसरे महीने भी तो आप खरीदेंगे ना 5,000 रुपए का सामान, जी जी आप सर। भी तो खरीदेंगे ना लगातार। यस। तो मैं आपको जवाब उस चीज का दे रहा हूं। कई बार लोग बोलते हैं अरे सर 5,000 रुपए का हर महीने हम कहाँ से खरीदें, और कहाँ से आएगा, इतना पैसा बनता नहीं है। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, पहले 5 का खरीदा आपको 4,750 रुपए का मिला। दूसरे महीने में 5 का खरीदा आपको 4,250 रुपए का मिला। और अब 5,000 रुपए का सामान आपने खरीदा तो आपको 3,250 रुपए का मिला। लेकिन 3,250 रुपए आपने दिए जरूर है, लेकिन आपको सामान तो 5,000 का आया, वैल्यू यस। 5,000 की है। ठीक है। तो यहां आपको एक मोटा डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। इस प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सबकी समझ में आ गया होगा, तसल्ली से इसको समझ रहे हैं, सारणी आपके सामने है। लेकिन अब चौथे महीने में अगर हम जाएंगे, तो चौथे महीने में आपको 3,750 रुपए यहाँ से कैशबैक आएगा, कमीशन बनेगा। और आप 5,000 का सामान खरीदेंगे तो आपको सिर्फ 1,250 रुपए का पड़ेगा। तो आप यहां पर देखिए कि 1,250 रुपए देने के बाद में आपको सामान 5,000 का मिला। यहां पर आकर के और 5वें महीने में देखते हैं, तो 5वें महीने में आपका यहाँ सामान जो 5,000 रुपए दिया, उससे ज्यादा का आपका कमीशन बन जाएगा। आपको 2,750 रुपए भी मिल जाएंगे और सामान भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक तरह से आपका सामान फ्री हो जाता है। चौथे महीने से ही आप देखेंगे 4-5 महीने में आपका सामान फ्री हो गया टोटल तरीके से। अब अगर हम यहाँ प्रश्न का जवाब देखते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सस्ता। नहीं नहीं, गद्दा सस्ता नहीं है, ना महंगा है ना सस्ता है, प्रोडक्ट तो फ्री है ना। जी सर। फ्री है।
तो आपको कहीं कहीं से भी, किसी भी कैंटीन से, जैसे आर्मी वाले बोलते हैं साहब हमको कैंटीन से सस्ता मिलता है, मैं बिल्कुल उनको बताना चाहता हूँ आपको सस्ता तो मिल सकता है, लेकिन आप जीवन भर खरीद रहा फ्री नहीं मिलेगा। दुनिया में आप किसी भी मॉल में चले जाना, किसी भी जगह चले जाना, किसी भी बड़े से बड़े सेठ के पास चले जाना, आपको फ्री नहीं मिलेगा। आपको अगर राशन पानी फ्री करना है तो वो जुगाड़ यहीं पर है, और सिर्फ बात फ्री तक रुक जाए तो ठीक है, वहां तक बात बने भी, लेकिन वहां से आगे भी अभी चलते हैं। तो अगर इसी प्रक्रिया को आगे हम दोहराते हैं तो आप देखिए 12 महीने के अंदर अंदर आपने आज से शुरुआत की, जुलाई 2022 से शुरुआत की, और जून 2023 तक, आप जून 2023 में आपकी आईडी पे 8 लाख रुपए महीने की कैपिंग दिख सकती है। ये वाली बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट रीपरचेज की केवल। ये हो सकता है और ये प्रैक्टिकल है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनिशिएट हम लोग नहीं लेते ज्यादातर। तो ये चीज है। अब मेरे दिमाग में जब मैंने ये टेबल बनाई तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि कोई भी व्यक्ति हमारी टीम का खड़ा होकर के दमदा टाइगर ये बोल सकता है, अरे गुरुजी 4,500 रुपए 5,000 रुपए का सामान व्यक्ति कहाँ से खरीदेगा हर महीने? हर महीने कैसे खरीदेगा? इतना तो पैसा आता नहीं है, और हमारी टीम में तो ऐसे लोग हैं नहीं, रेगुलर इतना नहीं खरीद पाते। तो फिर मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया। मैंने जहां 25 था, बाकी सारणी सेम है, 25 बिजनेस वॉल्यूम था, वहां पर मैंने 20 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। और उसको अगर हम देखते हैं तो 4,000 से 4,200 रुपए के आसपास का सामान आएगा। इस सारणी को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आप 5-6 महीने में जाकर के सामान आपके लिए फ्री हो जाता है। तो क्या रेगुलर हम 4-6 महीने का डिसीजन नहीं ले सकते क्या, जहां से जीवन बन सकता है? यस। तो 5वें महीने में आकर के यहाँ भी फ्री हो गया, और आपको 12वें महीने में आकर के यहाँ पर भी कैपिंग आ गई। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे? तो यहाँ पर 10,23,750 रुपए कमीशन बन रहा था, आपको मैक्सिमम 8 लाख मिल सकते हैं, लेकिन हमने 20 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया तो यहाँ 8,12,000 रुपए बन रहा है, इसमें भी 8 लाख मिलने वाले हैं। तो ऊपर का कमीशन कम हुआ, वो तो हमें मिलने वाला था ही नहीं। तो 12 महीने में ही यहाँ पर आपको कैपिंग आ सकती है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, अगर इसको रेगुलर किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया दादा कि ये 4,4200 रुपए हर महीने सामान खरीदने के लिए कोई व्यक्ति कैसे देगा? ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो फिर मैंने एक सारणी और बना दी, मैंने इसको 10 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। कितना कर दिया? 10। 10 बिजनेस वॉल्यूम। और ये ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जिनको आपने ना बी कैटेगरी में शामिल कर रखा है, जो आपकी टीम में हैं, और आपके ऐसे प्लान को देख करके आए कि वो अपने सपने साकार करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों में से क्या 2,2200 रुपए का सामान कोई हर महीने नहीं खरीद सकता क्या? कोई भी परिवार हो तो क्या 2,2200 का सामान नहीं खरीद पाएगा? यस, कर जिसमें सकता है। आपके सारे आइटम है, कंपनी में कितनी सारी चीजें हैं। तो उनमें से सिर्फ आपको 10 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदना है, तो कोई भी खरीद लेगा, नहीं खरीद लेगा? खरीद लेगा। तो अगर उस आधार पर अगर हम देखते हैं तो शुरू में नहीं दिखेगा। शुरू में अगर आप देखेंगे तो आपको कमीशन पूरे महीने का 100 रुपए बना, 300 रुपए बना, 700 रुपए बना, तो आपको हो सकता है मजा नहीं आएगा, लेकिन आप इसको करते रहिए, छोटे से शुरुआत होती है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो 5वें महीने में आकर के यहाँ पर भी फ्री हो गया। मैंने यहाँ सामान आपके लिए क्योंकि कम कर दिया है, आप भी 5,000 रुपए महीने का नहीं खरीद पाएंगे तो मैंने 3,000 कर दिया। आप भी चाहें तो आप भी 2,000 का खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन मैंने 3,000 का रखा है इसलिए कि कम से कम कोरियर चार्जेस में फ्री रहेगा। अब अब इसे आधार पर अगर देखें तो 5वें महीने में जाकर के यहाँ सामान फिर फ्री हो गया, और यहाँ 1 महीना बढ़ा सर, ज्यादा नहीं। वहां 12 महीने में कैपिंग आ रही थी, या 13 महीने में कैपिंग आ गई। तो 12 में आई, ऐसी 13 में आई, कौन सा फर्क पड़ता है एक आध महीना आगे पीछे? 13 साल में नहीं आई तो 13 महीने में आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है? क्यों? जी सर, बहुत बहुत बढ़िया। तुम हाँ 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 ना का जवाब देते रहो, ठीक है जी? तो जी ये सर, 8 लाख रुपए अगर 13 महीने में भी मिलता है तो बढ़िया मजे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बहुत मजा है, बहुत और बड़ा कौन मजा है। सा ऐसा व्यक्ति अपने आप से सवाल करे कि वो यहाँ पर दुनिया भर के किचन के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, हमारे पास में वेलनेस के प्रोडक्ट है, हर तरह का प्रोडक्ट है हमारे पास, तो क्या वो कभी किसी महीने में कुछ, किसी महीने में कुछ, किसी महीने में कुछ, ऐसे करके क्या 10-20 बिजनेस वॉल्यूम का नहीं मंगा सकता? सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं। जी सर। तो आपका जीवन यहाँ बदल सकता है, ये बदल सकता है, 100%। आप देखिए। और 3,000 रुपए का आपके लिए रखा है, ठीक है? 2,2200 रुपए का कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो ये बात बन सकती है, और ये जीवन यहाँ पर बदल सकता है। अब यहाँ पर आप हर चीज को देखिए, अब यहाँ पर आकर के देखिए, प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है? ना फ्री। महंगा है ना सस्ता है, फ्री है। फ्री है।
अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, सर गुरुजी ने कोरियर चार्ज लगता है, तो अब यहाँ कोरियर चार्ज लग रहा है क्या? नो। यहाँ तो मिल रहा है कोरियर चार्ज 100 रुपए, 3300 रुपए उल्टा मिल रहा है। ऐसा कोई एक सेठ जी बताना मुझे, जैसे आप 25 साल पहले से आप और आपके पिताजी सामान खरीदते आ रहे हैं और उसने कभी ऐसे बोला हो जीवन में एक दिन भी, लो साहब ये आपका 8,000 रुपए का सामान है और ये 10,000 रुपए का चेक है, साथ में ले जाओ, ऐसे बोला? कोई नहीं बोला। ऐसे आपको उम्मीद है कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे सर। लेकिन यहाँ से उम्मीद है, यहाँ से सिर्फ 100 पैसे बोल सकती है कि लो साहब आपने यस। 3,000 रुपए का सामान खरीदा है इस महीने, यस। लेकिन बोल आपका सकते। कमीशन ये बन रहा है 8 लाख रुपए ये महीने का, ले जाओ। ऐसे उम्मीद है आपको यहाँ से हो सकता है? यस। तो जहां से उम्मीद भी नहीं है वहां क्यों लगे पड़े हैं? ये कम से कम उम्मीद तो है, तो डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? चाहिए, पक्का डिसीजन लेना। कई बार एक सवाल आता है, लोग बोलते हैं अरे हमारे घर पे तो उनको बोलते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं करते। उनके दिमाग में ऐसा है कि यहाँ से सस्ता आता है, कंपनी से महंगा आता है। मेरे घर में भी था, मैंने यहाँ पर सारे सामान मंगा रहा था, लेकिन घी का मुझे एक बार पता चला कि मैं कहीं ट्रिप पे गया हुआ था और मैं लौट के आया तो एक हमारे यहाँ दूध या दूध देने आता है, वो दूध या उसको दे गया, घी दे गया घर पे। तो मुझे बताया कि उसके पैसे देने, मैंने किस बात की, तो उनसे घी मंगाया है। तो अब घी तो हमारे यहाँ है, मैं तो यहीं से मंगा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अरे ये हमारे वाला तो महंगा है, कभी देख लिया होगा, ये हमारे वाला तो महंगा है और ये तो सस्ता देके गया है। तो मैंने उनको बताया कि ये जो हमारे वाला जो है ये कंपनी ने हमारे लिए फ्री कर रखा है, फ्री आता है। तो उनको लगा अरे फ्री, ये हमारा कंपनी से फ्री आता है, फिर क्यों नहीं मंगाते तुम? मैं कि मंगाऊंगा ना, तो तुमने ऐसे तुमने गलती कर दी है। तो उसी दिन से मेरे पीछे पड़े, घी मंगाओ घी मंगाओ घी मंगाओ, लगातार पीछे पड़ गए। और फिर पता है और क्या बोला था उन्होंने? बोले जब फ्री फ्री आ रहा है तो एक साथ 5 किलो क्यों नहीं मंगाते आप 10 लीटर क्यों नहीं मंगाते? तो आप घर वालों को बताना पड़ेगा ना। और सही मायने में देखा जाए तो मेरा फ्री है कि नहीं है, ये बताओ? यस। फ्री तो है मेरा, कंपनी तो दे रही है पैसा। तो घर का जब सारा राशन ही फ्री हो जाएगा तो यहां से लेने में मजा आएगा कि दूसरी जगह से? यहाँ से सिर्फ शॉप से। यहां से। लेकिन ये 10 बिजनेस वॉल्यूम का, आप ऐसे देख सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम छोड़िए, 2,200 रुपए का हर महीने व्यक्ति यहां से सामान खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? यस। खरीद सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में फिर एक बात आई, कोई टाइगर हमारा ये बोल सकता है अरे गुरुजी 2,000 रुपए महीने कहाँ से लाएगा हर व्यक्ति, और ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना सामान तो नहीं खरीद पाएगा। तो फिर मैंने एक सारणी और बनाई, ये बनाई 5 बिजनेस वॉल्यूम। इसको अच्छे से समझो आप सब लोग, हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव यहां से हो सकता है। एक व्यक्ति 5 बिजनेस वॉल्यूम मतलब 1,000 से 1,200 रुपए, 1,000 से 1,200 रुपए। मैं उन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जिनमें बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम मिलता है आपके हिसाब से, ठीक है? मैं यहाँ नॉनी एलोवेरा उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1,000-1,200 रुपए का कोई भी व्यक्ति क्या 5 बिजनेस वॉल्यूम का 1,000-1,200 रुपए का सामान नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। और हम भी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते? यस। और एक व्यक्ति का अगर पूरे 12 महीने का भी लेके चलेंगे, या 14 महीने की कैलकुलेशन है, पूरे 14 महीने का भी लेके चलेंगे, तो एक महीने के एक व्यक्ति के 70 बिजनेस वॉल्यूम ही होते हैं केवल। अगर 5 बिजनेस वॉल्यूम का भी सामान यहां से खरीदता है तो कैलकुलेशन पहले महीने में जरूर आप 50 रुपए कमाएंगे, लेकिन आप अगर इस प्रक्रिया में डलते हैं तो आप देखिए 5 महीने में तो नहीं, 6 महीने में आके फ्री हो गया। पहली बात तो आपका घर का राशन फ्री हो रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी दमदार है, सर्विस दमदार है, डिलीवरी टाइम पे मिलती है। और जी। क्या ऐसा करने के लिए 2 दिन पहले ऑर्डर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हम्म कर सकते हैं। और दुकान तक तो जाना पड़ेगा, इसमें तो दुकान पे भी नहीं जाना, और आप पूरी इंडिया में सेल कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रक्रिया को देखेंगे तो यहाँ 14 महीने में, 12 महीने में कैपिंग नहीं आई, 13 में नहीं आई, लेकिन 14 महीने में जाकर के यहाँ फिर कैपिंग आ गई, 8 लाख रुपए महीने। समझ रहे हैं? जी सर। ये सारणी आपके सामने है, ये प्रैक्टिकल तौर पे आप अगर इसको देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपके सामने ये चीजें निकल के आती हैं। लेकिन अब अब इसके बाद भी मेरे दिमाग में आया कि कोई व्यक्ति खड़ा हो गया कि गुरुजी 1,000-1,200 रुपए महीने का कैसे खरीदेगा व्यक्ति? उसने हो सकता है ऐसे लोगों की टीम बना रखी है। तो फिर मेरे दिमाग में एक बार ये बात आई, तो फिर मैंने सारणी नहीं बनाई। फिर मैंने सोचा अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो हमको उसको कोहनी तक हाथ जोड़ के बोलेंगे कि भैया तू जहां से आया वहीं चला जा, क्योंकि फिर तेरे लिए क्या करें, इतना भी नहीं कर सकता। तो ये प्रक्रिया समझ में आ रही है? जी सर। अब इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है,
आप देखिए एक चीज हमें विचार करना है, 25 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदा तो 12 महीने में कैपिंग आ गई, 20 का खरीदा 12 महीने में कैपिंग आ गई, 10 का खरीदा 13 महीने में कैपिंग आ गई, 5 बिजनेस वॉल्यूम का भी हर व्यक्ति ने खरीदा तो भी 14 महीने में कैपिंग आ गई। इसका मतलब यह है आप कितने बिजनेस वॉल्यूम का खरीदते हैं, 25 का खरीदते हैं, 30 का खरीदते हैं, 50 का खरीदते हैं, या फिर आप 10 का खरीदते हैं, 20 का खरीदते हैं, या 5 बिजनेस वॉल्यूम खरीदते हैं। ज्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा, ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रेगुलर इस चीज को खरीदते हैं, रेगुलर इस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते। जैसे मैंने कल बताया था कि सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को बोला जाए कि 5 पुशअप लगा दे, तो 5 पुशअप लगाना, एक दिन 5 पुशअप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोजाना 5 पुशअप लगाएगा तो उसको फायदा होगा। तो 5 पुशअप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको रोजाना लगाना है। तो ये 5 बिजनेस वॉल्यूम का 1000-1500 रुपए का सामान किसी भी एक व्यक्ति को खरीदवाना, उसके घर के इस्तेमाल का सामान खरीदवाना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर 1 साल के लिए, कम से कम 1 से 1.5 साल के लिए आप सब लोग मुट्ठी बांध लेते हैं और कमिटमेंट ले लेते हैं, तो बदलाव आपके सामने, बदलाव आपके सामने। आप नजर घुमा के देखना, समाज में जो लोग 20-20 साल, 25-25 साल नौकरी करके आ गए, उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए पे नहीं पहुंची महीने की। कितने सारे लोग ऐसे होंगे। और आप यहां से 1-1.5 साल काम करके 8 लाख रुपए महीने पे पहुंचा सकते हैं। इसका और भी परसेंटेज डाउन हुई तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको अगर 8 लाख नहीं तो क्या 1 लाख रुपए महीने तो आ सकते हैं सबको, जितने लोग बैठे हैं उनको। बिल्कुल आ सकता है। तो अभी भी तो नहीं आ रहे ना, लेकिन ये हो सकता है, ये आपके सामने है। तो ये एक तरीका था जिससे हम अपनी टीम को, अपनी लीडरशिप को, अपने लोगों को मजबूत कर सकते हैं, उनको ज्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक पॉइंट पे और चर्चा करेंगे, और वो पॉइंट ऐसा है कि हो सकता है उसको अब जब आप सुनोगे तो रात को आपको उसको समझने के बाद में नींद नहीं आए कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको डिस्कस तो कर ही लेते हैं। तो मैं आप लोगों से एक जवाब साइलेंट मोड में ये चाह रहा था कि आपका जब डीडी निकला था, आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी, तो आपके अपलाइन को पैसा गया था, यस। आपके बिजनेस वॉल्यूम में से उनको कुछ शेयर गया था। आज की डेट में अगर आपके अपलाइन से भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए तो, आपके बहुत अपलाइन से आपको नहीं मिला ना पहले, ना। लेकिन मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे। बढ़िया रहेगा। यस। तो फिर उसे समझते हैं। जैसे अगर सपोज करो कोई एक व्यक्ति यहां पर है, और ये क्योंकि हर महीने परचेज करना है, तो अपनी आईडी इन्होंने अगर 5 महीने के लिए क्वालिफाई करा ली, तो दोबारा जब ये रीपरचेज करेंगे, दोबारा हर महीने सामान खरीदेंगे, तो ये कहीं भी यहां जाके खरीद लेंगे, क्योंकि अपनी आईडी पे खरीदने से इनको चेक नहीं बनेगा। ना। और अपने नीचे बी की जगह पे जाके खरीदते हैं अपनी रिच लैग में, तो इनको चेक बन जाएगा। बात यस सही है। यस यस। सपोज करो इन्होंने 25 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदा, तो इनको फायदा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। मिलेगा 100%। लेकिन अगर इन्होंने एफ की जगह पे खरीदा तो भी 25 बिजनेस वॉल्यूम का फायदा मिल जाएगा। यस। तो इनके लिए तो कोई अंतर नहीं है, नो। तो आपके लिए तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन इससे एक फायदा हो जाएगा, ई, डी और बी, बी। इनको भी 25-25 बिजनेस वॉल्यूम का बेनिफिट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस। मिल जाएगा। तो फिर बी की जगह पे ना खरीद के एफ की जगह पे क्यों ना खरीदे, और एफ की जगह पे क्यों खरीदें? ये जो अपलाइन है ये अपनी रिच लैग में सबसे नीचे जाके, सबसे नीचे जाके, जिसकी ज्वाइनिंग बटरफ्लाई। आज ही हुई, यस उसके नीचे जाके क्यों ना खरीद लें? यस खरीद लें। तो यस। उसके नीचे जाके खरीदेंगे तो इनको कोई लॉस होगा अपलाइन को? नो। कोई लॉस नहीं है। लेकिन बीच में अगर सपोज कीजिए किसी का बड़ा नेटवर्क है और 100 लोग हैं बीच में, कितने लोग हैं? 100 लोग। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, किसी के इसमें 5 आ सकते हैं, किसी के 10 आ सकते हैं, किसी के बीच में 50 हो सकते हैं, किसी के 100 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं समझने के लिए। अगर 100 लोग हैं, यू और सी सबसे नीचे है, सी और सी के नीचे सिर्फ एक व्यक्ति है, बाई, तो ये सी के नीचे बाई, बाई जो है वहां पर जाके उसकी आईडी पे हम परचेज कर लेते हैं। तो 100 लोग हैं और 100 लोग 25-25 बिजनेस वॉल्यूम का अगर खरीदते हैं, तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा? 100 × 25। हाँ कर रखा है मैंने गुणा, 2500 होगा, ढाई ठीक है। हजार ढाई हाँ। हजार अब यहां पर जब आप हैं तो आपको कितने का बेनिफिट होगा? 2500 का, यस। 2500 बिजनेस वॉल्यूम का। बिल्कुल सर। और क्योंकि आपकी रिच लेग में है तो आपको 12,500 रुपए उस महीने का आपको पैसा मिल जाएगा। जी सर। ठीक है। अब बी है तो बी को कितने बिजनेस वॉल्यूम का फायदा होगा? हाँ जी। बी। अरे बी बी है
तो बी को भी तो 2,500 का फायदा होगा, यस, उतना ही फायदा होगा। उतना ही फायदा होगा। तो अगर इनकी भी रिच लेग में हुआ तो इनको भी इतने का चेक मिल जाएगा। जी सर। और ये सभी लोगों ने नीचे नीचे जाके परचेज किया, तो यहाँ एफ को कितना फायदा होगा? सेम। सेम। और सी को? सेम। तो सी ने तो अभी ज्वाइनिंग ली थी, इसकी तो अभी FIM की भी नहीं है, इसने अभी ज्वाइनिंग ली थी और इसको कितने बिजनेस वॉल्यूम मिल गए? 2,500। 2,500। लेकिन ये बिजनेस वॉल्यूम अपलायनों ने यहाँ पर शॉपिंग की नीचे जाके, और किसी को भी कोई लॉस तो हुआ नहीं, नो। सबको सेम फायदा हो रहा है। यस। लेकिन इसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल जब आप हुआ। सिस्टम की सपोर्ट की बात करते हैं तो सी व्यक्ति, जो नया व्यक्ति है, ये तो उछल पड़ेगा ना अगर इसके साथ में एक लेग में भी 2,500 बिजनेस वॉल्यूम चला जाए तो। यस। और क्योंकि ये हर महीने खरीदना है तो कहीं ना कहीं जाके तो व्यक्ति किसी न किसी के नीचे नीचे जाके ऑर्डर करता रहेगा। जी सर। तो आपकी टीम में ऐसे चमत्कार होना शुरू नहीं हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति ने भेजा 100 बिजनेस वॉल्यूम और उसने जब ग्रीनिंग देखी तो हो गया 200 ग्रीनिंग, यस। 100 ऊपर से कहीं से स्पिल ओवर मिल गया, उसने अपनी शॉपिंग कर ली। किसी ने भेजा 200 बिजनेस वॉल्यूम और उसके 1,000 ग्रीन हो गए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस। जब ये प्रक्रिया रिदम में आ जाएगी, जब ये प्रक्रिया डुप्लीकेशन में आ जाएगी, तो आपके नेटवर्क में 2-4 महीने में ही ये ऐसे चमत्कार होना शुरू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। और एक दूसरे से सबको हेल्प हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस। और यहाँ आकर के अगर यही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो यहाँ के सामान भी फ्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो और सकता सिर्फ है। सामान ही फ्री नहीं होगा, कैपिंग आ सकती है कि नहीं आ सकती है? बिल्कुल आएंगे सर। ज्यादा टाइम की बात भी तो नहीं है, 1 साल की तो बात है, 1-1.5 साल की बात है। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है? यस। उसमें आसानी से सब कुछ हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जरूरत है हमको इस बात की जिम्मेदारी लेने की, अपने 2-2 लोगों की लिस्ट बनाने की और उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करने की। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, तब तक कुछ हो नहीं सकता। और इसके साथ साथ आप फर्स्ट परचेज को ध्यान रखें। कई बार जब रीपरचेज के लिए बात की जाती है तो पूरी तरह से कई टीमें सिर्फ रीपरचेज में लग जाती हैं और वो फर्स्ट परचेज की बात नहीं करती। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक हमारे नेटवर्क में नए लोगों की भर्ती नहीं होगी तब तक रीपरचेज भी नहीं होगी। इसलिए नए लोगों की भर्ती की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जाए। आपके प्लान चलते हैं, आपकी ट्रेनिंग चलती है, आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, सक्सेस रिव्यू सेमिनार करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको पूरे दमदारी के साथ कीजिए। आपके पास पूरा महीना है और पूरे महीने में सिर्फ 2 लोगों की आपको रिपोर्टिंग करनी है, 2 लोगों का आपका ख्याल रखना है और 2 लोगों का सिर्फ आपको ये देखना है कि उन्होंने इस महीने का ऑर्डर किया कि नहीं किया। उनका इनवॉइस के साथ में रिपोर्टिंग लेना शुरू कर दीजिए। 2 लोगों का तो ख्याल कोई व्यक्ति रख ही सकता है और अगर ऐसा कर लेते हैं तो आपके साथ में ये चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर आकर के ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीजों को सुना और मुझे सेकंड डे मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका फायदा लेंगे, इसको रेगुलर करेंगे, लगातार करेंगे। ये वीडियो आपके पास रहेगा, इसको आप लगातार अपने वेन्यू पे दिखा सकते हैं, लगातार अपनी टीम में दिखा सकते हैं, लगातार लगातार आप इसको लोगों में फैला सकते हैं। तो और इससे फायदा जरूर होगा, इसकी अवेयरनेस लेके आइए और इस पर लगातार दमदारी से काम कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा आज आपको ये सारी चीजें देख करके, कैलकुलेशन देख करके, लेकिन मैंने बताया था आज के लिए अच्छा लगना है या एक दिन के लिए आपको अच्छा लगे ऐसा करना है तो आप ये वीडियो देखते रहना। और अगर आपको लगता है कि पूरे जीवन ही अच्छा लगे तो फिर आप इसको अप्लाई कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच विजय पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियली में आज आपने बिल्कुल कलम ही तोड़ दी और आप मैथ के टीचर थे और अभी भी मैथ के टीचर तो हैं ही, हमेशा रहेंगे आप जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन आज आपने प्रूव भी कर दिया कि अगर मैथ का टीचर अगर कोई होता है तो कैलकुलेशन करके बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकता है और आपने बिल्कुल समझा दिया है। मुझे लग रहा है पूरा SSS और पूरी शेप्स ऑफ इंडस्ट्री आज आपके कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है। और आपने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है कि इतनी अच्छी तरीके से और इससे बढ़िया तरीका मुझे लग रहा है कुछ हो नहीं सकता। और आज सारे लोग बिल्कुल दिल से ग्रेटफुल फील करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ हैं सारे लोग। और मैं